जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार अंकित भाई स्वाट ट्रैक में। दोस्तों आज मैं आप लोगों का अलजेब्रा का दूसरा क्लास है। ये पहले वाले क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों का एडिशन यानी जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना मैं आप लोगों को बताया था। इस वाले क्लास में आपको क्या बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई यानी आपको गुणा बताने वाला हूँ। एकदम बेसिक टू एडवांस तक लेके जाएंगे दोस्तों। जो ज़िंदगी में कभी नहीं अगर अलजेब्रा का गुणा सीखा है आपको, वो आज मैं आपको सिखाएंगे, यानी जीरो टू हीरो लेवल। दोस्तों वीडियो का पूरा आप देखिएगा, गारंटी है अलजेब्रा का आपको गुणा आपको 100% आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम गुणा क्या होता है, कैसे किया जाता है, सबसे पहले उसका हम समझेंगे। इसके बाद अलजेब्रा का गुणा हम लगाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आप ये बताइए हमको, यक्स और वाई का मतलब क्या है। यक्स और वाई का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर हम इसको एक्सपेंड में करके लिखें, अगर इसको विस्तार में लिखें तो यक्स गुणे वाई, इसका यही मतलब है। यक्स गुणे वाई इसका ये मतलब है मेरे दोस्त। अगर इसी स्थान पे हमने वाई यक्स लिख दिया तो क्या कोई दिक्कत नहीं। वाई गुणे यक्स, वाई गुणे यक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा मेरे प्यारे मित्र। चाहो ये दोनों सेम है, क्या है, ये दोनों सेम है। चाहो आप 4 गुणे 5 करेंगे तब भी आपका 20 आएगा, या 5 गुणे 4 करेंगे तब भी आपको 20 आएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है, आपको चाहे ए बी लिखना है बराबर बी ए लिखना है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्त ये चीज़ आपने समझ लिया। अब हम आपको दूसरा स्टेप लेके चलते हैं। दूसरा स्टेप का मतलब क्या है मेरे प्यारे मित्र, देखिए जैसे हमने क्या लिख दिया 5x, ठीक, इनटू अब क्या लगाएंगे 3x। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है डेसिमल का। डेसिमल का क्या मतलब है मेरे प्यारे मित्र, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ये भी आपस में क्या होता है, इसका मतलब है 5x इंटू 3x गुणे 3x, ये भी है गुणा का मतलब। जब भी आप इसमें देखिएगा तो इसका मतलब गुणा हो जाता है, ठीक। और अब मेरे प्यारे मित्र एक चीज़ और आप देखिएगा, अगर इसी पे हमने क्या लिख दिया 2 ब्रैकेट 3x, इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब है कि दोस्तों ये आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। यानी इसका भी मतलब क्या है, आपस में गुणा हो रहा है, ठीक। जैसे क्या 2 गुणे 3x, इसका ये मतलब हुआ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आता है, 3 दूना 6x आएगा, ठीक। अब इसका ये मतलब होता है। एक चीज़ और मेरे प्यारे मित्र देखिए, अगर इसी पे हमने क्या लिख दिया, इस पे हमने एक चीज़ और ये चीज़ लिख दिया कि 2x ब्रैकेट 3x, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे मित्र, इसका भी यही मतलब है कि 2x गुणे 3x, ये भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हमने क्या बताया आपको, कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है आपस में। देखिए x या y करेंगे तब भी सेम रहेगा, y x करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों सेम ही आता है। चाहे 4 गुणे 5 करिए, 5 गुणे 4 करिए, दोनों में 20 ही आएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए इंटू यानी डेसिमल का सिंबल जैसे लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपस में गुणा होता है। अब दूसरा चीज़, अगर ब्रैकेट बंद रहेगा, कोई संख्या बाहर लिखा रहेगा, तो इसका मतलब भी आपस में क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब ऐसे आपस में गुणा होता है। अब तीसरा चीज़ देखिए मेरे प्यारे मित्र, अगर ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट लिखा रहेगा और 2 ब्रैकेट क्या रहेगा, लिखा रहेगा, बीच में कोई सिंबल नहीं रहेगा, तब भी आपस में क्या होता है, ये गुणा होता है। अगर इसी स्थान पे हमने यहाँ पर दशमलव जैसे कि चिन्ह लगा दिए, इंटू का चिन्ह लगा दिए दशमलव का, तब भी ये आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तब भी आपस में क्या हो रहा है मेरे प्यारे मित्र, तब भी ये आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आई।
अब देखिए प्यारे मित्र, हम आगे चलते हैं। देखिए प्यारे मित्र, आप ये चीज हमको बताइए, वाई गुड़े वाई, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? और वाई प्लस वाई, इसका क्या मतलब है? दोनों में डिफरेंट बताइए, क्या अंतर है दोनों में? देखिए प्यारे मित्र, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है? गुड़ा हो रहा है। इसका क्या मतलब? ये आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो हमको यहाँ पर करना है वाई गुड़े वाई, यानी वाई कितने बार गुड़ा हुआ है? वाई लिखेंगे, वाई कितने बार गुड़ा हुआ है? 1 2 3, यानी हम यहाँ पर लगा देंगे पावर में 3। अब इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, 1 2 3, वाई कितने 3 लिख दिए। वाई कितने बार है? 1 2 3, मतलब 3, 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख दिए। वाई क्या जुड़ रहा है? वाई, यानी 3 वाई हो गया। इसका ये मतलब है, जब प्लस में रहेगा तो 3 वाई रहेगा, और जब वाई गुड़े वाई रहेगा तो आपस में 3 वाई का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे हमने यक्स गुड़े यक्स कर दिए, तो इसका क्या मतलब है? यक्स गुड़े यक्स का मतलब है यक्स कितने बार गुड़ा हुआ? 2 बार गुड़ा हुआ, यानी यक्स का घाते कितना आ जाएगा? पावर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे हमने फिर दूसरा ले लिया, क्या? जैसे ए इंटू ए, तो क्या हुआ? ए कितनी बार है? ए 1 2 3 बार है, हमने यहाँ पर 3 ले लिया। 1 2 3, हमने यहाँ पर कितने पावर लगा दिए? 3 का पावर लगा दिया। ठीक, अगर इसी स्थान पे हमने एक और ले लिया, जैसे कि ले लिए बी प्लस बी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 2 3 4 बार बी प्लस हुआ, 4 बार बी प्लस हुआ। ये तो मेरे दो प्यारे मित्र, ये तो पूरा था इंट्रोडक्शन। अभी सवाल वाल कुछ नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं बताए हैं। ये सिर्फ अभी आपको ये चीज़ बता रहे हैं। आपको ये चीज़ जानना है कि जब भी इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट आपको सामने दिया रहेगा तो आपको जाना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। अभी आपको कुछ नहीं बताए हैं। ये इसका सारा का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई होता है। और ये इसमें दोनों में क्या आपको डिफरेंट बता दिए। अब प्यारे मित्र, हम आगे चलते हैं। देखिए प्यारे मित्र, 2 गुड़े 2, ऐसे हमने लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यानी 2 है, कितने बार लिखेगा? 1 2 3 4, यानी पावर क्या लग जाएगा? 4। ये होता क्या हमारा है? ये होता है हमारा पावर। क्या होता है? ये होता है पावर। ये हमारा क्या होता है? बेस। ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। ठीक, अब मेरे प्यारे मित्र ये चीज देखिए कि x पावर 2 इंटू x पावर 3, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यानी इसका ये मतलब है मेरे प्यारे मित्र, x कितने बार गुणा हुआ है? 2 बार गुणा हुआ है। कितने बार? 2 बार। मतलब है x घाते कितना लगा है? 2, यानी x 2 बार गुणा हुआ है, तो यानी x गुणे x लिख दिए। अब गुणा के निशान है, गुणा हमने लगा दिया। x कितने बार गुणा हुआ? 3 बार गुणा हुआ है, तो x गुणे x। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका x कितने बार लिखा गया है? x 1 2 3 4 5 बार लिखा गया। हमने पावर कितने लगा दिए? 5 लगा दिए। तो इसको जब हम क्या करेंगे, विस्तार में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन प्यारे मित्र, हमको हमारा तो रिजल्ट यही है, हमारा तो आंसर यही है, हमारा तो आंसर यही है। तो क्यों ना हम छोटा में लिख देंगे। जब भी मेरे प्यारे मित्र, जब भी हमारा क्या रहेगा, बेस यानी आधार जब भी हमारा सेम रहेगा, तो जो पावर होता है, घात होता है, आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे ये बेस है, ये भी बेस है, बेस है, आपस में क्या जुड़ जाएगा? पावर जुड़ जाएगा। 3 2 5, यही 5 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। जैसे इसी प्रकार हमने क्या दूसरा ले रहे हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? y की पावर 4 इंटू y की पावर 3,
तो इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होता है, हमारा बेस और बेस सेम है तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर बेस लिख दिया। इसके बाद आप पावर जोड़ देंगे, 3 4 3 7, हमने आंसर कितने लिख दिया 7। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे दूसरा ले लिया, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, बेस बेस सेम है तो हमने एक बेस ले लिया। अब 5 और 5 जोड़ ऐड कर देंगे 10, इसका आंसर ए आ गया। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, अभी तक हमने आपको कुछ नहीं बताया है, ये सब अभी बेसिक चीज़ है। अब हम इसके बाद से आपको लेके चलते हैं किस पे, अब हम आपको गुणा पे लेके चलते हैं, सबसे इजी वाला। मेरे प्यारे मित्र, अब हम कहाँ पे चलते हैं, गुणा पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 5x गुणे 3x। 5x गुणे 3x कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको नंबर्स के गुणा करते हैं। नंबर हमारा कितना है 5 और गुणे कितना है 3, हमने 3 को गुणा कर दिया। अब क्या आ गया, 5 और 3 को गुणा किया। अब अलग किसको, अब x और x गुणा कर देंगे अलग, x गुणे x अलग कर दिया, ठीक। अब x गुणे x क्या मतलब है, x गुणे x मतलब है x स्क्वायर होता है। जब 2x लिखा रहता है, जब हमारा 2x लिखा रहता है तो हमको x लिख देना है, इसके बाद पावर कितना 1 2 2 पावर लगा देना है, ठीक। अब इसको 5 और 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 15 हो जाएगा। जब x गुणे x करेंगे तो हमारा x स्क्वायर है, हमको यहाँ पर चिपका देना है x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र, अब दूसरा देखते हैं। 8 और 5 को सबसे पहले ले लेंगे, 8 गुणे 5। अब इसके बाद फिर x 5 और x पावर 5 x पावर 7 को हमको क्या करना है, गुणा कराना है। x पावर 5 लिख दिए, गुणे x पावर 7 लिख दिए। अब 8 5 कितना हो जाएगा 40। अब भाई बेस हमारा सेम है तो हमको बेस लिख देना है, और जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 7 5 हो जाएगा 12, यानी 40 x पावर 12 हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स को गुणा करते हैं, यानी 3 गुणे 5 गुणे 2 इतना कर लिए। अब इसके बाद भाई वेरिएबल का गुणा करते हैं, कितना x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर, इतना हो गया। नंबर का सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 5 15 15 दूना 30, 30 लिख दिए हमने 30 लिख दिया। अब इसके बाद इसका गुणा कैसे करते हैं भाई, सब में बेस हमारा क्या है सेम है, तो हमको बेस सेम एक लिख देना है। अब जब बेस सेम रहता है तो पावर जितना पावर आता है आपस में जुड़ जाता है, जोड़ देते हैं, 2 2 4 4 2 6, यानी 30 की पावर 6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 30 की पावर 6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोस्तों हम आपको 4th नंबर्स का सवाल बताएंगे, करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को गुणा कराएंगे आपस में, 3 गुणे 4 कर देंगे। इसके बाद गुणे x को गुणा करा देंगे, किसके साथ, y के साथ गुणा करा देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब इसके बाद x और y में गुणा कराएंगे तो गुणा नहीं होता है, ये सीधा का सीधा x y आपस में आके उतर जाता है, x और y ये आपस में आ जाएगा। तो इसका आंसर का 12x y हो गया। अब दूसरा का पांचवा का चलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले नंबर्स को गुणा करेंगे, 2 गुणे 4 गुणे माइनस का 8 है, ध्यान देना दोस्त, माइनस का 8 है। अब इसी पे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जब भी कभी भी प्लस गुणे प्लस करते हैं तो हमारा प्लस आता है, माइनस गुणे माइनस करते हैं तो अब तब भी हमारा क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन जब प्लस गुणे माइनस करते हैं तो हमारा माइनस आता है, या माइनस गुणे प्लस करते हैं तब भी हमारा क्या आता है, माइनस आता है, तब भी हमारा क्या आता है, माइनस आता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 प्लस है 4 दूनी 8
गुणे फिर माइनस का 8, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होता है। अब जब प्लस और माइनस में गुणा करते हैं, देखो प्लस और माइनस में जब गुणा करते हैं, प्लस और माइनस गुणा करते हैं, हमारा माइनस आता है। तो यानी इसका मतलब आएगा हमारा कितना, माइनस 8 टाइम 64, यानी माइनस कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा हमारा 64। अब जब 64 आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र, तो कितना है यक्स, तो यहाँ पर यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, तो कितने बार लिखा गया है, कितने बार है, 3 बार, 3 बार। तो यक्स लिख देंगे और ऊपर कितना क्यूब लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे 3 बार, 3 लगा देंगे। इसका माइनस का 64 यक्स क्यूब आ गया, यानी 3 आ गया। अब इसको करते हैं, अब पहले नंबर को 8 गुणे 2 गुणे 2, 8 दूनी 16 दूना 32, 32 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यक्स वाई गुणा करा देंगे, फिर यक्स वाई में फिर गुणा कराएंगे यक्स वाई। तो कितने बार यक्स यक्स, देखो यक्स कितने बार आ रहा है, 3 बार, 1 2 3, तो यक्स लिख देंगे, 3 क्यूब लगा देंगे, 3 पावर लगा देंगे। वाई कितने बार आ रहा है, वाई 3 बार आ रहा है, यहाँ पर वाई 3 बार लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अब इसको देखते हैं। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए अब ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यक्स स्क्वायर होता है यक्स स्क्वायर गुणे, अब 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4, अब ये यक्स स्क्वायर आ जाएगा गुणे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 यक्स स्क्वायर आ गया। अब मेरे प्यारे मित्र नंबर्स को गुणा करेंगे, 25 गुणे 4 गुणे 16। अब इसके बाद 25 गुणे 4 गुणे 16, अब फिर गुणा यक्स स्क्वायर, फिर गुणे यक्स स्क्वायर 3 बार लिखना है, फिर यक्स स्क्वायर 3 बार लिख दिए। 25 चौका 100, 100 16 में 1600, कितना आ गया, 1600। अब कहाँ है हमारा बेस, हमारा गुणा में है, बेस हमारा सेम है, तो हमने यक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 2 2 4 2 6, यानी 1600 यक्स पावर 6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया। अब मेरे प्यारे मित्र आपको किसमें नंबर 8 पे लेके चलते हैं, 8वां क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले ए को हमको क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा पावर लगा है, तो 2 का पावर कितना होता है, 4 यक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यानी भाई जब 2 अलग अलग घर, अगर हम आप इसको अलग अलग करेंगे, 2 का पावर 2 करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, अगर यक्स पावर कितना करेंगे 2, तो हमारे ये तो सेम हम इसको यहीं उतार ले रहे हैं। ठीक, इतना गुणे, अब माइनस लगा था, माइनस लगा देंगे, 3 का पावर कितना होता है, 3 त्रिका 9 और यक्स स्क्वायर, फिर गुणे आ गया, 5 5 हो जाएगा 25 यक्स स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, नंबर्स को क्या करना है, गुणा करना है। पहले 4 गुणे 9 माइनस का 9 गुणे 25। अब इसके बाद वेरिएबल को यक्स स्क्वायर गुणे यक्स स्क्वायर गुणे यक्स स्क्वायर। अब देखिए 25 चौका कितना होता है 100, 100 9 कितना होता है 900, यानी माइनस का 900 आएगा। कितना, माइनस का 900 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब इसके बाद यहाँ पर सब भाई बेस जो है आधार हमारा सेम है, तो हम यक्स लिख देंगे। जब आधार सेम रहता है तो हम जोड़ देंगे पावर को, 2 2 4 2 6, हमारा 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यक्स स्क्वायर हो गया गुणे 3 कितना हो 3 त्रिका 9 वाई स्क्वायर हो गया। 2 का क्या होता है 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर। अब 16 और 9 गुणा कराएंगे,
इसके बाद 4 का गुणा कराएंगे, इसके बाद किसका गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर, इसके बाद गुणे वाई स्क्वायर गुणे जेड स्क्वायर। 16 9 144, 144 गुणे जब 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 576। 144 गुणे जब कितना करें 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4, 1 5, 576, 576 आ गया। इसके बाद देखिए ये आपस में कोई वेरिएबल सेम नहीं है, आधार हमारा क्या है, सेम नहीं है, तो इसीलिए हम सीधा का सीधा यही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके बाद जेड स्क्वायर। ये हमारा सीधा का सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया हैं। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स को क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। देखिए 8 गुणे कर दिए, 2 है 2 गुणे कर दिए। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर, इसका ये मतलब है लिखने का। तो हमको इसको यही लिख दे रहे हैं, सीधा के सीधा क्या लिख देते हैं, 9 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 9 लिख दिए, अब कितना हो जाएगा, 8 8 गुणे 2 गुणे 9 लिख दिए। अब 8 दूनी 16, 16 9 144। ठीक, अब गुणे ए स्क्वायर बी गुणे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दें गुणे एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे प्यारे मित्र क्या करेंगे, 8 दूनी 16 9 144, ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका यही पूरा का पूरा क्या आएगा, आंसर आ गया। इसका ये वाला क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे लाइक तो लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्र आप तो देख रहे हैं ना कितना सारा पसीना कितना पूरा हो रहा है। मेरे दोस्त पंखा वहाँ पे है काफ़ी दूर पे, यहाँ तक कोई हवा नहीं आ रहा है हमारे पास तक, इसीलिए पूरा का पूरा एकदम पूरा गर्मी हो रही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये क्या है, 11 है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को गुणा कराएंगे, इसके बाद वेरिएबल्स को गुणा कराएंगे। जैसे हमने क्या लिखा, 10/7 गुणे 7/4 गुणे 4/2। इसके बाद फिर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, एक्स वाई गुणे एक्स जेड गुणे जेड वाई। ठीक, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 7 से हमारा 7 कैंसिल, 4 से हमारा 4 कैंसिल, 2 से हमारा 5 कैंसिल, यानी आ गया 5। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, भाई यक्स 2 बार है, यक्स कितने बार है, 2 बार, तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई और हमारा वाई कितने बार है, 2 बार, यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। अब जेड और जेड हमारा भी ए भी 2 बार है, तो हमारा जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमारा ए क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार इसको करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को करेंगे, ए 8/3 गुणे 3/4 गुणे 1/2। इसके बाद ए बी गुणे सी बी गुणे सी ए, 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 1 के 2, यानी हमारा बच्चा एक का मतलब समझो एक में गुणा कर तो वही संख्या आएगा, यानी हमारा बच्चा ए स्क्वायर, कहें कि ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। सी यहाँ पे है, सी यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा। हम यानी हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों नंबर अब हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 बताने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे लाइक तो लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है जो अलजेब्रा से बहुत डरते हैं। ठीक मेरे प्यारे मित्र, अब चलते हैं
इसमें क्या करना रहता है मेरे प्यारे मित्र, इसमें अगर 2x का गुणा पहले इसके साथ कराएंगे, फिर यही 2x गुणा फिर इसके साथ कराएंगे, यानी एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। अब देखिए जब इसके साथ कराएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यक्स गुणा यक्स में कराएंगे, यक्स गुणे यक्स जब करते हैं तो हमारा यक्स स्क्वायर आता है, तो हम इसको क्या कर देंगे यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब 2 यक्स गुणा किसके साथ कराएंगे, 4 वाई के साथ कराएंगे। अब 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब क्या यक्स गुणे वाई होगा, इसका आंसर यक्स वाई ही आएगा, गुणा नहीं हो सकता, तो यानी यक्स वाई आ गया। ये सीधा का सीधा यही इसका आंसर है। अब मेरे प्यारे मित्र इसको हम कराएंगे, देखिए एक बार इसका गुणा इसके साथ, फिर एक बार इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, ठीक। अब देखिए हमने आपको बताया था जब भी माइनस गुणे माइनस होता है तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ माइनस गुणे माइनस है तो हमारा आंसर किस में आएगा, समझो प्लस में आएगा। अब इसका 2 और 3 गुणा कराएंगे, 2 त्याई कितना हो जाएगा 6। अब यक्स गुणे यक्स कराएंगे, यक्स गुणे यक्स कराएंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा यक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस। तो अब फिर क्या करेंगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15 यक्स। ये सीधा सीधा ऐसे रहेगा, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है हमारा, ठीक। इसको प्लस हटा भी सकते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 पे लेके चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था जब भी ऐसे वेरिएबल रहेंगे तो हमारे समझ से लोग गुणा हो रहा है। तो कैसे गुणा करते हैं, पहले सबसे पहले ए को इसके साथ गुणा करना है, फिर यही ए को इसके साथ गुणा करना है, ठीक। इतना पहले गुणा करिए। जब ए गुणे ए होता है, ए गुणे ए होता है हमारा क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर आता था हमारा, ए गुणे ए हो गया ए स्क्वायर। फिर अब ए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिए। ए गुणे बी, तो ए गुणे बी जब हमारा होता है, ये दोनों सेम नहीं है वेरिएबल, इसीलिए ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो ए बी आ गया हमारा। अब फिर यहाँ इसका कहानी खत्म हो गया। अब बी के साथ एक गुणा कराएंगे, अब बी के साथ एक गुणा कराएंगे, यानी यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। जब प्लस और प्लस को गुणा होता है तो हमारा प्लस ही आता है, ठीक। तो ए गुणे बी जब होता है, ए गुणे बी हमने बताया चाहे ए गुणे बी करो, बी गुणे ए करो, हमारा ए बी आएगा, तो हम ए बी कर दिए। फिर ए गुणे जब बी करते हैं तो हमारा बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर। क्यों प्लस आ गई भाई, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस गुणा होता हमारा प्लस आ जाता है। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसको और संक्षेप में अगर लिखना चाहते हैं, हमने क्या बताया था, अगर a प्लस ए है तो हमारा क्या आएगा आंसर 2a, यही आएगा ना। अगर हमारा a प्लस बी प्लस ए प्लस पी, ए बी प्लस ए बी है तो हमारा क्या आएगा 2ab, यही आएगा ना। तो हमारा इतना क्या आ गया हमारा 2ab। तो इसके बाद ये क्या है प्लस बी स्क्वायर, आगे यहाँ पर क्या बचा है ए स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, ठीक। हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब मेरे प्यारे मित्र अब इसको करते हैं, पहले 4 यक्स को इसके साथ गुणा कराएंगे, फिर 4 यक्स को इसके साथ गुणा कराएंगे। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस, यानी प्लस ही आएगा। 4 और दूनी कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, क्यों यक्स गुणे यक्स करेंगे यक्स स्क्वायर आ गया। अब 4 यक्स का इसके साथ करेंगे, 4 दूनी, देखो पहले सबसे पहले यहाँ पर समझो, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस जब प्लस गुणे माइनस करते हैं तो हमारा माइनस ही आता है भाई। जब प्लस गुणे माइनस है तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस आएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यक्स और वाई आपस में गुणा नहीं होगा इसलिए यक्स वाई आ गया। अब इसको लेते हैं, अब पहले इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, यानी हमारा प्लस आएगा गुणा में। तो
अब देखिए इसके साथ जब गुणा कराएंगे तो हमारा 2xy ही आएगा, 2xy ही आएगा। अब इसके साथ इसका गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो जब गुणा कराते हैं तो क्या आता है हमारा, बोलिए, हमारा जब यहाँ पर पहले प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस, हमारा क्या आ जाएगा पूरा का पूरा, हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा माइनस, क्या आएगा तो हमारा क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया। अब देखिए कैसे करते हैं, ए हमारा क्या है प्लस माइनस में, ए हमारा प्लस में, यानी जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा 2 में जब 5 घटाएंगे, जब 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6xy आ गया। यहाँ पर माइनस 8x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2y स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए 2x माइनस 2 का क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले हम 2x का गुणा कराते हैं, इसके बाद माइनस 2x का गुणा कराएंगे। जब 2x का पहले इसके साथ गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कि देखो यहाँ पर क्या है 5 और दोनों कितना हो जाएगा 10x, यहाँ पर x का पावर कितना है 3, यहाँ पर x पावर में समझो 1 है, तो आपस में जुड़ जाता है, 3 1 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इसके साथ कराएंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो हमारा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, x स्क्वायर हो गया। अब यही चीज़ फिर इसके साथ गुणा कराएंगे तो 3 2 दूनी 4 प्लस हमारा क्या है जो 4x स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। अब फिर 2 का गुणा कराएंगे इसके साथ, प्लस 5 दूनी 10 x हो जाएगा। ठीक, इसके साथ जब कराएंगे इसके साथ, अब फिर अब इसको देखो नीचे से कराते हैं, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो हमारा जब गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो 5 दूनी 10 x पावर 3। अब फिर इसको साथ ए वाला का साथ इसके साथ गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 माइनस है, क्यों यहाँ के माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस हमारा आएगा, 3 दूनी 6x, फिर माइनस आ गया माइनस और प्लस है तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4x, फिर 2 पच्चे 10, माइनस कितना आएगा 10 आएगा। अब हमको इसको जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ते हैं मेरे प्यारे मित्र, देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेम है ना, तो 6 4 कितना हो जाए, देखो पहले यहाँ पर 10 पावर हम लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 6 4 कितना हो गया, 6 4 कितना हो गया 10, प्लस 10 का पावर x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों x स्क्वायर है भाई, जब जुड़ता है तो ये दोनों नहीं जुड़ता, एक प्लस लगाए जोड़ रहे हैं इसीलिए सिर्फ ये दोनों जुड़ेगा, 6 4 10 जुड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 10x, यहाँ पर कितना है माइनस का 6x, और यहाँ पे माइनस का 4x, जब इसको जोड़ेंगे 6 4 10x आ जाएगा, 10x या माइनस में 10x प्लस में 1 कट जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा माइनस का 10 का क्यूब 3, अब हमें माइनस 10 घाते x घाते 3 माइनस 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको करते हैं, अब सबसे पहले इसको इसके साथ 5x गुणा कराएंगे, फिर 5 इसके साथ गुणा कराएंगे, 5 3 15 x गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर 5 दूनी 10 एक्स वाई सीधा का सीधा एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, अब इसके साथ इसका गुणा कराएंगे, फिर इसके साथ इसके गुणा कराएंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, एक्स वाई है तो हम ये लिख देंगे एक्स वाई, चलो अभी दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद प्लस 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, वाई का वाई के साथ गुणा करेंगे वाई स्क्वायर आ गया।
अब कैसे करते हैं मेरे प्यारे मित्र, अब सबसे पहले ढूंढते हैं यक्स वाई यहाँ पर है, यक्स वाई यहाँ पे है, यानी ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, यानी 20×2 = 22। इसको सीधा का सीधा पहले हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। यक्स स्क्वायर प्लस 20 और 12 कितना होगा 22। यक्स वाई प्लस यहाँ पर 9 है 9y²। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब मेरे प्यारे मित्र हम आपको दूसरे पे चलते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र इसको देखिए, हमने आपको बताया था कि ये डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इनटू यानी गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा, यानी जब इसको हम हटाएंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए हमको क्या नंबर को गुणा कर देना है। 5 × 15, 15 × 5 = 75, यानी लिख दिए 75 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक यक्स गुणा एक यक्स साथ गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब वाई एक सिंगल है और जेड है, तो यानी वाई जेड हमारे आ गया, आंसर आ गया। अब इसको कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को कर लेते हैं, यानी 5, इसके बाद क्या करते हैं गुणे 2/5 गुणे 1/2, यहाँ ये 2 है, ऐसे करते हैं। फिर अब इसके साथ गुणा कराएंगे, यक्स गुणे वाई गुणे जेड करते हैं, ठीक। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा यक्स वाई जेड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।